नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। 13 मई, ये वो तारीख है जब सरकार ने अचानक से गोल्ड इंपोर्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव कर दिए और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। अब ऊपर से देखने पर तो ये बस एक और आम न्यूज़ हेडलाइन लगती है, राइट? लेकिन जरा गहराई में उतरें तो समझ आता है कि ये मार्केट साइकोलॉजी और ट्रेडर सेंटिमेंट को पूरी तरह से हिला देने वाली घटना है। तो चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में गहराई से डिकोड करते हैं कि आखिर इस फैसले का असली मतलब क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में है, क्या ये नया टैक्स एक सुनहरी रैली लाएगा या फिर रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएगा? देखिए, ये कोई आम न्यूज़ अपडेट नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स गेम है। एक तरफ ये भारी मुनाफे का मौका दे सकता है, तो दूसरी तरफ छोटी सी गलती और रिटेल लिक्विडिटी साफ। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम गोल्ड टैक्स शॉक से शुरुआत करेंगे, इसके छिपे हुए मैक्रो इकोनॉमिक मकसद को समझेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के क्रॉसविंड्स देखेंगे, रिटेल वर्सेस स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को एनालाइज करेंगे, एमसीएक्स वॉलेटिलिटी सिनेरियोज पर बात करेंगे और आखिर में ट्रेडर्स के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी गोल्डन रूल्स को कवर करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द गोल्ड टैक्स शॉक, और देखते हैं कि बाजार की तुरंत प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। तो असल में होता क्या है कि जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, सबसे पहला स्टेप तुरंत फिजिकल मार्केट में ज्वेलरीज की इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर इसका सीधा असर कंज्यूमर प्राइस पर पड़ता है, कीमतें उछल जाती हैं। लेकिन जो लोग स्क्रीन्स पर ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे क्रिटिकल है स्टेप 4, यानी फ्यूचर्स प्राइस का रिएक्शन। एमसीएक्स मार्केट इस बढ़ी हुई कॉस्ट को तुरंत प्राइस इन करना शुरू कर देता है और बस यहीं से अचानक तेज वॉलेटिलिटी का माहौल बन जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, छिपा हुआ मैक्रो मकसद, रेवेन्यू से परे। देखिए, यहाँ सतही भ्रम और मैक्रो इकोनॉमिक वास्तविकता के बीच जमीन आसमान का फर्क है। जो हमें सिर्फ एक साधारण टैक्स वृद्धि लग रही है, वो असल में गोल्ड की डिमांड को ठंडा करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। हमें पता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है, राइट? तो जब हम भारी मात्रा में सोना मंगाते हैं, तो देश से डॉलर बाहर जाता है और इससे हमारे रुपए पर भारी दबाव पड़ता है। मतलब इस टैक्स का असली मकसद सिर्फ रेवेन्यू जुटाना नहीं है, बल्कि ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना और डॉलर के आउटफ्लो को रोककर भारतीय रुपए को डिफेंड करना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ग्लोबल मार्केट के प्रभाव, बड़ी तस्वीर। क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को देखना काफी नहीं है। ये 4 ग्लोबल फैक्टर्स सच में गेम चेंजर हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति क्या है, डॉलर इंडेक्स किस तरफ जा रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेफ हेवन डिमांड कैसी है, और सबसे अहम, सेंट्रल बैंक्स की अपनी गोल्ड बाइंग। एक चौंकाने वाला डेटा बताती हूँ, 2023 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा था। इसलिए सिर्फ भारत की टैक्स पॉलिसी देखकर ट्रेड लेना एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट साबित हो सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, तो डोमेस्टिक टैक्स बढ़ने के बावजूद गोल्ड में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, रिटेल बनाम स्मार्ट मनी, मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान। यही वो जगह है जहां असली खेल होता है। एक तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो तुरंत हेडलाइन पढ़ते हैं कि टैक्स बढ़ गया, मतलब सोना तो अब भागेगा, और वो इमोशंस या फियर ऑफ मिसिंग आउट में तुरंत खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत आराम से इंतजार करते हैं। वो लॉजिक और स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। वो तब तक एंट्री नहीं लेते जब तक कि रिटेल पैनिक की वजह से मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी ना आ जाए, और सच कहें तो वो इसी लिक्विडिटी को हार्वेस्ट करने का जाल बिछा रहे होते हैं। और इसी जाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये क्या है? दरअसल बड़े प्लेयर्स मार्केट में जानबूझकर इतनी वॉलेटिलिटी पैदा करते हैं कि छोटे ट्रेडर्स के ऑटोमेटेड एग्जिट पॉइंट्स यानी उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। एक बार जब ये कमजोर हाथ मार्केट से बाहर हो जाते हैं और उनकी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तब जाके स्मार्ट मनी अपनी असली पोजीशन बनाती है। और यकीन मानिए, ऐसी अचानक आई टैक्स वाली खबरों के दौरान तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग बिल्कुल अपने चरम पर होती है। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सेक्शन 5 में एमसीएक्स वॉलेटिलिटी और सिनेरियो, फ्लोर को नेविगेट करना। स्क्रीन पर दिख रहा ये 1.5% से 3% का आंकड़ा, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है।
आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में MCX गोल्ड में इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत आसानी से 1.5% से 3% के बीच स्विंग कर सकती है। अब गोल्ड जैसे हेवी कॉन्ट्रैक्ट में इतने बड़े स्विंग का सीधा सा मतलब है कि मार्केट किसी भी तरफ पलक झपकते ही सैकड़ों पॉइंट्स मूव कर सकता है। और इस सब में सबसे बड़ा डेंजर जोन कौन सा है? वो है ट्रेडिंग के शुरुआती 30 से 45 मिनट। ये वो विंडो है जहां सबसे ज्यादा अफरा तफरी मचती है। इसी टाइम फ्रेम में रिटेल ट्रेडर्स का पैनिक और इंस्टीट्यूशंस की कैलकुलेटेड पोजीशनिंग आमने सामने टकराती है। नतीजा, हमें बड़े बड़े स्पाइक्स और फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं, जो कई बार मिनटों में ही रिवर्स भी हो जाते हैं। अब चूंकि मार्केट कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, हमें इन 4 संभावित सिनेरियोज के लिए तैयार रहना ही होगा। पहला, खबर आते ही आक्रामक खरीदारी और भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए ग्लोबल स्पॉट मार्केट कमजोर है तो सेल ऑन राइज यानी हर उछाल पर बिकवाली हावी हो सकती है। तीसरा सिनेरियो, ग्लोबल गोल्ड स्टेबल रहने पर भी सिर्फ रुपए की कमजोरी के चलते हमें डोमेस्टिक मार्केट में तेजी दिख सकती है। और चौथा, जो लिटरली सबसे खतरनाक है, एक हेवी लिक्विडेशन ट्रैप, जहां मार्केट पहले तो तेजी का धोखा देता है और फिर अचानक से बुरी तरह क्रैश कर जाता है। इस भयंकर वॉलेटिलिटी से कैसे बचें? आइए देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में ट्रेडर्स के लिए गोल्डन रूल्स, वॉलेटिलिटी में टिके रहना। ये रूल्स कोई आम सुझाव नहीं है, ये इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए लिटरली आपके हथियार हैं। पहला, सिर्फ हेडलाइन देखकर इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा, 1.5 से 3% के इस वाइल्ड मूवमेंट में मार्जिन प्रेशर झेलने के लिए अपनी पोजीशन का साइज बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखें। तीसरा, कैंडल क्लोज, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट से पक्का कंफर्मेशन मिलने पर ही एंट्री लें। और सबसे जरूरी, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना इस माहौल में फाइनेंशियल सुसाइड करने जैसा है, इसके बिना ट्रेड कभी ना लें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन यही है, वॉलेटिलिटी हमेशा अपने साथ 2 चीजें लेकर आती है, अवसर और विनाश। टैक्स बढ़ने से जो ये हलचल पैदा हुई है, वो मार्केट में एक बड़ा मौका बनेगी या फिर भारी नुकसान का कारण, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या इससे इंस्टीट्यूशंस की तरह धैर्य के साथ अप्रोच किया जाता है या फिर रिटेलर्स की तरह पैनिक में आकर। और अब अंत में एक सवाल जिसके साथ मैं इस एक्सप्लेनर को खत्म करना चाहूंगा, क्या बाजार में सच में एक वास्तविक रैली देखने को मिलेगी या अभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक नया जाल बिछाया जा रहा है? याद रखिए, हर बड़ी खबर के पीछे हमेशा एक गहरी चाल छिपी होती है। ब्लाइंडली रिएक्ट करने के बजाय डेटा और मार्केट स्ट्रक्चर का गहराई से विश्लेषण करना कहीं ज्यादा समझदारी है। फैसला सोच समझ कर लें, रिस्क को मैनेज करें और हमेशा स्मार्ट मनी की तरह सोचें। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।